हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये पार्टनरशिप का 4th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि पार्टनर्स का जो ड्राइंग होता है वो कितने टाइप का होता है, फिर किस किस टाइप से हम लोग पार्टनर्स का ड्राइंग लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग की इंटरेस्ट निकालेंगे कि कौन कौन सा, बहुत सारा तरीका है इंटरेस्ट निकालने का, तो कौन सा तरीका कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड गाइस, अगर आप लोग अभी तक मेरा फंडामेंटल ऑफ एक पार्टनरशिप नहीं देखे हैं तो उसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ड्राइंग क्या है, आखिर ड्राइंग किसको बोलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग सब कोई जानते होंगे, 11th में ही हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राइंग का मतलब होता है कि वो पैसा जो पार्टनर निकाला हो अपने यूज के लिए। तो वही चीज मैंने लिखा है कि ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश और काइंड। काइंड का मतलब यहां पे क्या हुआ, काइंड का मतलब हुआ कि मान लीजिए कैश नहीं लिया लेकिन कैश के जैसा कुछ ले गया, मतलब कोई बिजनेस का कोई एसेट ले गया, जैसे कि उसको यूज था पर्सनल चेयर का, मान लीजिए चेयर का यूज था, फर्म में चेयर रखा हुआ था, अब वो क्या किया, पार्टनर अपने पास घर पे ले गया उसको पर्सनल यूज के लिए। अगर फिर वो कहीं कंपनी के या फर्म के यूज के लिए कहीं और लेके जाता है तो फिर वो ड्राइंग नहीं होगा, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग हो जाएगा, समझे। तो वही चीज मैंने यहां लिखा है कि पार्टनर्स इन कैश और इन ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश लेके गया या फिर काइंड मतलब कोई भी वैसे उसके जैसा चीज लेके गया तो ही वो क्या होगा, ड्राइंग होगा, समझे गाइस। तो देखिए, ड्राइंग हमेशा दो तरीके से पार्टनर निकाल सकता है। ड्राइंग कितने तरीके से, दो तरीके से। एक फर्स्ट होगा जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट के अगेंस्ट वो निकालेगा। किससे निकालेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब उसका जो इस साल का जो प्रॉफिट होने जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो निकालेगा, समझे, उससे वो निकालेगा। और दूसरा होगा अगेंस्ट कैपिटल, तो वो कैपिटल से निकालेगा, मतलब उसका जो भी, मान लीजिए 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का 10-10 हजार कैपिटल है लगा हुआ बिजनेस में, ठीक है। तो वो 10,000 में से मान लीजिए 2,000 रुपया निकाल लिया, तो वो क्या हुआ, अगेंस्ट कैपिटल हुआ, तो फिर उसका कैपिटल कितना हो जाएगा उस समय के लिए, 8,000 हो जाएगा, समझे। लेकिन अगेंस्ट प्रॉफिट अगर वो निकालता है तो अगेंस्ट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट वो कैपिटल से नहीं लेके जाएगा पैसा, उस पैसा को हम लोग कैपिटल से नहीं माइनस करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे और उसमें उसको लिख करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगेंस्ट कैपिटल मतलब क्या है कि डेबिट कहां से वो होगा, ठीक है, उसको हम लोग को डेबिट कहां कहां करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिख देते हैं डेबिटेड, कहां कहां से डेबिटेड होगा। तो देखिए, उसको हम लोग पहले कहां से डेबिट करेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले डेबिट करेंगे, मतलब अगर वो अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ, प्रॉफिट के अगेंस्ट। अगर बुक में लिख दिया है क्लियरली कि अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका ड्राइंग, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट में लिखेंगे, समझे, कहां लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट में, ठीक है। जब अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा में अगर वो अगेंस्ट कैपिटल होगा तो कैपिटल के अगेंस्ट होगा तो कहां से डेबिट करेंगे, सीधा बात है, कैपिटल अकाउंट से, समझे। उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको आराम से डेबिट कर देंगे। और देखिए दूसरा में क्या होता है, अब दूसरा में होता है कि पार्ट, वो आखिर किसका पार्ट है। सेकेंड जो मेरा डिफिनीशन होगा वो होगा पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ का मतलब कि वो जो हम लोग जो ड्राइंग, वो पार्टनर जो भी ड्राइंग निकाला वो आखिर पार्ट किसका है। तो वो सबसे पहले मान लीजिए अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से वो निकाला है, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट होगा ना, सीधा सीधा बात है, किसका पार्ट होगा, प्रॉफिट का, मतलब पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, उससे उसका क्या होगा, उस ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरे में क्या है, अगेंस्ट कैपिटल। अब कैपिटल से निकालेगा तो वो किसका पार्ट होगा, सीधा बात है, कैपिटल का पार्ट होगा, समझे, कैपिटल का पार्ट होगा, समझे कि नहीं, कैपिटल का जो उसका कैपिटल लगा हुआ है उसका पार्ट होगा। तो गाइस देखिए, थर्ड हम लोग का डिफरेंस क्या होगा, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि
आखिर जो हम लोग निकालेंगे ड्राइंग, उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा और कहां पे पड़ेगा। तो देखिए, जब हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट निकालते हैं तो उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, समझे। मतलब क्या है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई असर नहीं होगा अगर हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट निकालते हैं। तो अगर हम लोग अगेंस्ट कैपिटल निकालेंगे तो सीधा सीधा बात है, कैपिटल पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। मतलब क्या है कि उसका कैपिटल उतने से कम हो जाएगा, समझे। मतलब कहां इफेक्ट पड़ेगा, पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन कैपिटल, इफेक्ट्स कैपिटल। मतलब क्या है कि उसका कैपिटल कम हो जाएगा, समझे। और देखिए उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप बोलिएगा आप लोग कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दोनों में लगेगा, क्योंकि ड्राइंग निकाल रहा है, तो ड्राइंग निकाल रहा है तो इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में बोलेगा तो निकालेंगे। नहीं, देखिए अगर अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, समझे, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग देंगे। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें लगेगा, समझे। अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को उसको लगाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा उसको, जो भी पार्टनर होगा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट कैपिटल होगा तो एक चीज बताइए, देखिए जब भी पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग होता है तो उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। तो मान लीजिए कि पार्टनर का पहले था 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया क्या था, कैपिटल था, और अब उस 2,000 रुपया ड्राइंग निकाल लिया, 2,000 रुपया क्या किया, ड्राइंग कर लिया, ठीक है, ड्राइंग कर लिया 2,000, तो उसका अब कैपिटल कितना बचा, 8,000 बचा। तो 8,000 पे ही ना उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, तो क्या करेंगे, उसको 8,000 पे 6% देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उसका ड्राइंग के वजह से तो इंटरेस्ट ऑलरेडी कम हो गया ना, उसको मिल रहा है। तो फिर हम लोग दोबारा क्यों उसको, वो ड्राइंग लिया, फिर वो मतलब एक तो वहां से उसको कम हो गया, फिर दूसरे नंबर में क्या हुआ कि यहां से उसको फिर पे करना पड़ रहा है ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा ना उसके साथ। तो इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे नहीं लेते हैं, समझे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग को कोई कम नहीं करना है। अगर देना है, अगर पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम लोग उसको जितना अमाउंट पे लगता था पहले अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट में, अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में सॉरी निकालता है तो हम लोग क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसको जितना आता था उतना ही देंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझे। तो यहां पे हम लिख देते हैं नॉट इफेक्ट, नॉट इफेक्ट मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहां क्या होगा, अगेंस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो कैपिटल से अगर निकाल लेता है पैसा तो स्वाभाविक है कि उसका पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, समझे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कम हो जाएगा। तो इफेक्ट कर रहा है ना, पहले उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, अगर 6% था तो इसका कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। तो यहां पे उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 4800 रुपया, समझे। यहां पे कितना था 6,000, यहां पे 4800, मतलब क्या हुआ, 2,000 के वजह से कुछ ना कुछ तो कम पड़ गया ना। तो सेम वही चीज है, समझ गया ना, कि इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें इफेक्ट पड़ेगा, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है और इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका, ये तो आप पूरी समझ गए कि आखिर ड्राइंग क्या है, और उसका दो पार्ट होता है, एक होता है अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब समझ गए। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि आखिर क्या क्या मेथड है, किस किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस देखिए, कैलकुलेट करने का सबसे पहला तरीका है दो, क्या है, इर्रेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि वो ड्राइंग जो कभी भी किसी भी तरीके से निकाल लिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी और फरवरी में हम निकाल लिए, ठीक है, 2,000 इसमें ड्राइंग कर लिए और 2,000 इसमें ड्राइंग कर लिए, ठीक है। अब हम सीधे क्या हुआ, साल के लास्ट में मतलब 31 दिसंबर का मतलब ईयर एंडिंग है, ठीक है, तो जनवरी में निकाल लिया, फरवरी में निकाल लिया, ठीक है। अब हम सीधे चले गए निकालने के लिए अक्टूबर में फिर 2,000 निकाले। तो ये क्या हो गया, जब मेरा मन हुआ, जितना मेरा मन हुआ हम निकाल लिए, वो भी अमाउंट कोई फिक्स नहीं है। अक्टूबर में मान लीजिए 2 नहीं, हम अक्टूबर में एक के बार में सीधे 4,000 रुपया निकाल लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ इर्रेगुलर ड्राइंग,
मतलब है कि कभी भी जैसे मन हुआ हम वैसे निकालिए। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि उसमें दिया होगा कि देखिए कि ड्राइंग किया कितना 6,000 रुपया ईयर में। अब कब किया नहीं पता, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से इर्रेगुलर ड्राइंग है। किसी भी समय वो 6,000 रुपया निकाल लिया होगा, डेट नहीं दिया हुआ है। अगर डेट दिया होगा, मान लीजिए दिया है कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो अक्टूबर मतलब क्या हुआ 8 महीना, तो 4 महीना का इसमें ड्राइंग लग जाएगा आराम से, समझे। तो 4 महीना का बस इंटरेस्ट लगा करके छोड़ देंगे। तो जैसे इर्रेगुलर में जैसे बोलेगा, ठीक, मतलब एकदम कभी भी कुछ भी निकाल दिए, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में टाइम इंटरवल होता है, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल पे, मतलब किस समय में हम क्या निकाल रहे हैं। अब जैसे कि देखिए जनवरी फरवरी से लेकर के पूरा 1 2 से लेकर 12 महीना होता है ना पूरा, ठीक है। तो हर एक महीना में बोला कि 1,000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1,000 रुपया हर महीना में कर रहे हैं ड्राइंग। तो टोटल ईयर में ड्राइंग कितना हुआ, टोटल ड्राइंग हो गया मेरा 12,000 रुपया। और देखिए हर एक टाइम लिमिटेड है और प्लस अमाउंट लिमिटेड है, कि मतलब हर जनवरी में निकाल रहे हैं तो फिर अगले महीना फरवरी में ही हमको निकालना है। और 1,000 निकाले थे तो अब 1,000 बार बार निकालेंगे। तो ये क्या हुआ, रेगुलर ड्राइंग, मतलब फिक्स इंटरवल टाइम विथ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट के साथ अगर हम फिक्स इंटरवल टाइम पे निकालते हैं तो वो कौन सा ड्राइंग हो जाएगा, रेगुलर। और इर्रेगुलर का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं, मतलब कभी भी पैसा निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब मेथड चाहे जो भी हो, प्रॉफिट वाला से निकाले या फिर कैपिटल वाला से निकाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलर इर्रेगुलर ड्राइंग का क्या क्या मेथड है, किस तरीके से उसका इंटरेस्ट हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस देखिए इर्रेगुलर में 2 मेथड्स हैं, क्या क्या है, एक सिंपल मेथड से एक प्रोडक्ट मेथड, और एक मेथड और है जिसका नाम है एवरेज मेथड। क्या नाम है, एवरेज मेथड, समझे। लेकिन ये क्या है, ये रेगुलर में यूज होता है, जहां पे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम विथ फिक्स्ड अमाउंट है, उसी में क्या होता है, रेगुलर, ठीक है, सॉरी एवरेज वाला यूज होता है। लेकिन यहां सिंपल है और प्रोडक्ट है। तो चलिए एक क्वेश्चन के से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दोनों में कैसे बनेगा, इस दोनों के थ्रू कैसे बनता है। तो गाइज मान लीजिए कि 31 मार्च का ईयर एंडिंग है, ठीक है, 31 मार्च का ईयर एंडिंग है, और वो क्या किया है, एक अप्रैल में निकाला है 2,000 रुपया, ठीक है, ड्राइंग किया है। देखते जाइए, मतलब क्या होगा, सब 1 अप्रैल को, 31 को नहीं, सब क्या होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम बताएंगे वो सब 1 को मान के चलिए। 1 अप्रैल को 2,000, फिर मई में मान लीजिए निकाला 2,000, ठीक है। देखते जाइए, यहां तक तो आपको रेगुलर लग रहा है ना, लेकिन देखिए अब एक के बार सीधे वो आ गया अक्टूबर में। अक्टूबर में कितना हो गया, मान लीजिए अक्टूबर में 3,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद फिर दिसंबर में फिर आ गया 2,000 रुपये। मतलब क्या, कोई रेगुलरिटी नहीं है, बस कभी भी जब पैसा का जरूरत हो रहा है तब वो निकाल रहा है, जितना जरूरत हो रहा है उतना निकाल रहा है। कोई भी रेगुलर नहीं है और कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, कभी 1 महीना बाद, कभी 2 महीना बाद, कभी पता चला 6-7 महीना के बाद कंटिन्यू निकाल रहा है। तो इससे आखिर हम लोग समझेंगे। और इंटरेस्ट रेट है @10% PA, समझे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। सो देखिए सिंपल मेथड में क्या है कि इसमें सिंपल यूज होगा, एकदम सिंपल मतलब देखिए एक टेबल छोटा सा बना लेंगे, ठीक है, और टेबल में लिख देंगे यहाँ पे डेट में क्या क्या हो जाएगा, क्या बोले थे 1 अप्रैल को, तो लिख देंगे 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को कितना था अमाउंट, 2,000 था। तो 2,000 रुपया कितना दिन के लिए वो रखा, 12 महीना के लिए रखा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जोड़ लीजिए पूरा 12 होता है। तो 12 × 100 बाई कितना है, 10% PA है ना, तो 10%, ठीक है, सॉरी 12 × 100। तो देखिए क्या हो गया, 2,000 जो अमाउंट निकाला था वो लिख दिए, 12 महीना के लिए था इसीलिए, और बाय 12 और 10% पे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 से 10, 10 से 10, 12 से 12, 1, तो कितना हो गया 200 उसका अमाउंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 अप्रैल का कितना अमाउंट हो गया 200। फिर उसके बाद कब निकाला है वो, फिर 1 मई को निकाला है। तो 1 मई को कितना था, 2,000 ही अमाउंट था, और कितने दिन के लिए था, देखिए मई से जोड़ लीजिए, आप मई से जोड़िए, काउंट कीजिए उंगली पे, कितना होगा 11th मंथ्स होंगे, ठीक है। तो 11/12 हो गया, और इंटू 10/100,
ठीक है, मतलब क्या हुआ 11 महीना के लिए 12 महीने के हिसाब से ये पी ए अगर नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग 12 नहीं जोड़ते, लेकिन ये क्या था 10% पी ए, इसीलिए हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा आपको कितना, 12 को अगर इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 16.6666 आएगा, तो 16.67 मान लिए। अब उसको जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 183.3 करके कुछ आता है। ठीक है, तो 183 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये इसका इंटरेस्ट निकल गया कि मई का जो लोन लगा था, मई का जो ड्राइंग लिया था उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो मई के बाद अब आ जाइए अक्टूबर, कब क्या लिया था, फिर 1 अक्टूबर को निकाला था वो। 1 अक्टूबर कितना लिया था 3000 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया वो निकाल लिया था। अब 3000 के हिसाब से 5 महीना हुआ, अक्टूबर से आप हाथ पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हुआ 5 मंथ्स हुए। ठीक है, तो 5/12 इंटू 10/100। अब चलिए अब जल्दी जल्दी निकाल लीजिए तो क्या होगा, 12 को इससे काटे तो कितना आया 25 आया, 25 पंचे 125, मतलब इसका इंटरेस्ट कितना लगा 125 रुपया लगा। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है, तो गाइस देखिए अब किसका हम लोग निकालेंगे, अब निकालेंगे दिसंबर का, मतलब 1 दिसंबर को वो निकाला था, तो 1 दिसंबर से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना महीना हुआ 4 महीना हुआ। जल्दी उंगली पे कैलकुलेट करके बताइए, तो कितना निकाला था वो 2000 निकाला था ना, तो 2000 इंटू कितना हो गया 4/12 इंटू 10/100। समझे, ये 4/12 क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, वो 4 ही महीना के लिए वो बचा 2000 रुपया जो लिया उस पर इंटरेस्ट कितना दिन का लगेगा 4 ही महीना के लिए लगेगा, इसीलिए हम 4/12 कर रहे हैं। बार बार बता रहे हैं, समझिए अच्छे से, अगर नहीं समझिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। तो फिर इसको 12 को इससे काटे तो कितना आएगा 16 पॉइंट वही सॉरी हाँ 16 पॉइंट समथिंग आएगा 66 करके, तो 67 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66.66 आएगा। ठीक है, तो 67 मान लीजिए। ठीक है, छोड़िए ना हटाइए, इसको 67 मान लीजिए डायरेक्ट 67। अब जरा जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताइए तो क्या होगा, सबको जोड़ जाड़ के 67 हो गया यहाँ पे, जल्दी बताएं कितना होगा कैलकुलेट करके, कितना होगा 575। मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल जो अमाउंट लिया, ठीक है, टोटल जो वो अमाउंट लिया कितना लिया 2000 2000 4000 6000 और 6 9000 रुपया जो लिया टोटल एक साल में, वो कितना निकाला 9000 निकाला ना, उसका इंटरेस्ट कितना बना 575 बना इंटरेस्ट। किस मेथड के थ्रू, सिंपल मेथड के थ्रू, समझे। अब इसी को थोड़ा आ जाइए हम लोग प्रोडक्ट मेथड में देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं है, जैसे मीन मीडियन मोड में पढ़े थे हम लोग, क्या करते थे fx निकालते थे, f इंटू एक्स करके जो निकालते थे, सेम वही चीज यहां पे भी करना है। तो देखिए वही सेम ऐसा ही एक टेबल बना लीजिए छोटा सा, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, एकदम छोटा ही बनाइए। डेट इधर लिखा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए पहला कितना था, फर्स्ट में था 1 अप्रैल, अप्रैल में 2000 इंटू 12 मंथ लिख दिए, कितना जितना मंथ बाकी होगा उतना ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000 आ गया। फिर सेकंड में क्या है, फिर सेकंड मई में हो गया, तो मई में कितना हो गया 2000 इंटू 11, तो कितना हो गया 22,000 हो गया। ठीक है, फिर मई के बाद कब है, फिर अक्टूबर में है, फिर 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को कितना लिया था 3000 वो लिया था। ठीक है, 3000 इंटू 5, क्योंकि 5 महीना बचा था इसीलिए हम लोग मंथ से उसको कैलकुलेट कर रहे थे, कितना हो गया 15,000 हो गया। ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर के बाद कब लिया था वो दिसंबर में, तो दिसंबर में कितना लिया था 2000 इंटू कितना 4 मंथ्स हुआ ना, तो 4 यानी कि 8000। आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए, उसके बाद आपको बस छोटा सा ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक है, उसी ट्रिक से आपका प्रोडक्ट मेथड से निकल जाएगा एकदम आराम से। तो इसको जब हम पूरा जोड़े तो कितना आया 69,000 आया। अब इस 69,000 के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये आ तो गया, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या है टोटल अमाउंट इनटू क्या था टोटल अमाउंट, कौन टोटल अमाउंट, ये जो हम लोग टोटल अमाउंट निकाले वो टोटल अमाउंट इनटू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनटू मंथ, मंथ मतलब समझ रहे हैं ना क्या होगा, देखते जाइए। टोटल अमाउंट कितना है 69,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, यही हुआ 1/12। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग सब का मल्टीप्लाई करके कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए 1/12 निकाले, समझ रहे हैं ना बात को। आप देखते जाइए, इसको इससे सबको काट कूट दीजिए, आपको आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट इतना ही आंसर आ जाएगा 454। नहीं होता है, नहीं विश्वास है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अभी तुरंत हाथ में मोबाइल है ही, जल्दी देख लीजिए करके कितना आ गया 575 आ गया। तो गाइस देखिए दोनों समझ गए, सिंपल मेथड और
प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते थे, सिंपली हर एक मंथ का स्पेशली निकालते थे इंटरेस्ट, ठीक है, और उसके बाद सबको जोड़ दिए, ठीक। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितना महीना बाकी है उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर बाद में हम लोग फॉर्मूला बैठा के निकाल ले रहे हैं, समझे। तो हो गया, समझ गए। तो गाइस इसी इर्रेगुलर ड्राइंग के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, और रेगुलर ड्राइंग थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गाइस ये वीडियो अगर आप लोग को समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।